नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले के शासकीय प्राथमिक शाला मुजगहन के नवाचारी शिक्षक दीनबंधु सिन्हा का नाम राज्य स्तरीय अक्षय शिक्षा दीप अलंकरण पुरस्कार के लिए हुआ है। इससे ग्रामवासियों सहित पालकों में खुशी की लहर है। यह पुरस्कार 5 जून को रायगढ़ के होटल अंश में एक कार्यक्रम आयोजन के दौरान दिया जाएगा। शिक्षक दीनबंधु सिन्हा ने बताया कि अक्षय शिक्षा दीप के कैटेगरी में राज्य के 68 शिक्षकों ने भाग लिया था। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य, मौखिक परीक्षण, तृतीय पक्ष की पुष्टि के आधार पर दीनबंधु सिन्हा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि यह पुरस्कार अक्षय पांडे सर रायगढ़ की स्मृति में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नवाचारी शिक्षक को प्रदान किया जाता है। बड़ी गर्व की विषय है कि मेरा जो चयन है राज्य स्तरीय अक्षय अलंकरण शिक्षा दीप पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है और यह इस कैटेगरी में लगभग राज्य के 68 शिक्षकों ने भाग लिया था और इसमें जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, कुछ नवाचार कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक भाग लेते हैं और साथ में इसमें तृतीय पक्ष के मूल्यांकन उनका पुष्टि भी होता है और साथ में मौखिक परीक्षण होता है। इसके आधार पे चयन होता है राज्य में और गर्व का विषय है कि मेरे को राज्य में पहला 68 शिक्षकों में से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें आपको सम्मानित कहाँ किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? ये जो है रायगढ़ में राज्य स्तरीय वहाँ पे अक्षय अलंकरण पुरस्कार जो है स्थानीय वहाँ के पहले शायद डीओ थे वो और राज्य स्तर में ये पुरस्कार का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और जिसके आधार पर वहाँ पे 5 तारीख को यह कार्यक्रम अलंकरण समारोह आयोजित है और इस कार्यक्रम में राज्य स्तर के जितने भी पुरस्कृत शिक्षक हैं वो शामिल होंगे। शिक्षक दीनबंधु सिन्हा ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन, खेल खेल में शिक्षा, कबाड़ से जुगाड़ आदि शामिल है। साथ ही नकली टीवी में समाचार पढ़ते पढ़ते स्कूल के 4 बच्चों को बाल दिवस के दिन एकता न्यूज पर समाचार वाचन करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। प्रार्थना सभा के माध्यम से नित्य योग, प्राणायाम, अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी संस्कृति में परिचय, अंग्रेजी में वार्तालाप सहित कई तरह के नवाचार स्कूल में हो रहे हैं। मुजगहन का सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कहीं आगे निकल गया है। अब तक यहाँ प्राइवेट स्कूलों के 150 बच्चे प्रवेश ले चुके हैं। अनेक नवाचार हुए हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हो, चाहे जन भागीदारी शाला प्रबंधन समिति के सहयोग हो, चाहे प्राइवेट स्कूल निजी विद्यालय से बच्चे आने का प्रवेश लिए हैं बच्चे जो हैं लगभग अभी तक निजी विद्यालय से 150 बच्चे हमारे स्कूल में आ चुके हैं। आज हमारे दर्ज संख्या लगभग 200 विद्यालय की बढ़ गई है। तो इस प्रकार से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारे नवाचार जैसे बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाने के लिए एक नकली टीवी के माध्यम से कार्यक्रम बच्चों के प्रतिदिन होता है, जिसके माध्यम से बाल दिवस के दिन ईटीवी में एकता न्यूज़ में का एक कार्यक्रम हुआ था बच्चों का। 4 बच्चों ने उसमें समाचार वाचन किए थे अलग अलग विषयों पे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि बच्चों की। दूसरी यहाँ पे बाल वाटिका पत्रिका का प्रकाशन होता है, मासिक होता है और वार्षिक भी होता है। तो ऐसी बच्चों के जो नवाचार है, बहुत सारे बच्चों में अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ एक संस्कारक्षम वातावरण भी बच्चों को दिया जाता है, जिसके कारण जो निजी विद्यालय के पालक हैं उनका विश्वास शासकीय विद्यालय की ओर रुझान, हमारे स्कूल की ओर रुझान उनका हुआ है, उनका विश्वास जगा है कि सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होता है और बच्चे जो है सर्वांगीण विकास बच्चों में दिखाई देने लगा है। तो इसके असर जो है पूरे गांव में लगभग 99% बच्चे वापस आ गए हैं। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चे हमारे स्कूल में दाखिले ले चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना काल में स्कूल हमर पारा का संचालन किया गया था, जिसे राज्य के चर्चा पत्र में 2 बार स्थान प्राप्त हुआ। पढ़ाई तुहर द्वार में नायक बनना, बच्चा बैंक का संचालन करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विविध कार्यक्रम का आयोजन करना आदि मुजगहन के प्राथमिक स्कूल में किया जाता है। बहुत सारे
समय देना पड़ता है बच्चों के लिए। मैं 9:30 बजे स्कूल चला जाता हूँ। वहाँ पे बच्चे जब आते हैं तो कोई बच्चे बाहर में खेलते नहीं हैं। बच्चे अपने कक्षा में बैठकर होमवर्क करते हैं और जो चीज़ उनको समझ नहीं आ रहता है तो उसको समूह में बैठकर बच्चे जो है उसको हल करते हैं। और यहाँ के बच्चे कोई खाने का पैकेट सामान में नहीं लाता, कोई पैसा लेकर नहीं आता और कोई बच्चे गाली गलौज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा संस्कारक्षम वातावरण भी दिया जाता है। साथ में बच्चों को पहाड़ा के क्षेत्र में भी वही दूसरी के बच्चों को लगभग 40 तक पहाड़ा याद है। तो 20 से न्यूनतम 20 से कोई बच्चों को कम नहीं है, 20 से पहाड़ा किसी बच्चे को कम नहीं है। तो इस प्रकार से एक पठन कौशल में भी लेखन कौशल, गणितीय कौशल सभी क्षेत्रों में उनके साथ साथ में रोज़ ऐसा स्कूल जिसमें रोज़ योग प्राणायाम होता है जिससे बच्चों की मानसिक विकास होता है। तो इसमें भी हमारे स्कूल एक अग्रणी भूमिका रहा है। और राज्य में जो पत्रिका निकलता है राज्य में उसमें भी पहला स्थान 2 बार हमारे स्कूल को स्थान मिला है। और साथ में एक ऐसा स्कूल जिसमें पढ़े तुहर द्वार एक शासन की योजना है, उसमें हमारे विद्यालय से मेरे और एक मैडम है तृप्ति रानी मंडावी, उसका भी चयन उस हमारे नायक में हुआ था राज्य स्तर में। इस प्रकार से स्कूल जो है एक जिला में नहीं वरन एक राज्य में अपना एक स्थान बनाया हुआ है। क्या अपील करना चाहेंगे आप शिक्षकों? मैं शिक्षकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम जो भी काम करते हैं बच्चों के हित में, उनके सर्वांगीण विकास में ध्यान रखकर हमको बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। और हमको जहाँ तक हो सके जो चीज़ हमें अपने जीवन में पढ़ाई जीवन में प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे बच्चों को ध्यान में रखकर हमको सर्वांगीण विकास की ओर बच्चों के लिए सोचना चाहिए। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।